ड्रीम जॉब। आप लोग के बहुत सारे स्टूडेंट के क्या होगा कि ड्रीम जॉब होगा कि मेरे को इस कंपनी में काम करना है, इस पोस्ट पर काम करना है, राइट। तो आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। सरकारी ड्रीम जॉब के लिए क्या करना पड़ता है आप लोग को लगभग सबको पता है, लेकिन आज हम बात करेंगे प्राइवेट बड़े कंपनी के कैसे जॉब मिलेगा। इवन बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि सर मेरे को बाहर कैसे जॉब मिलेगा, मतलब आउटसाइड इंडिया, राइट, लाइक मे बी यूएसए, मे बी कनाडा, मे बी यूरोप में, मे बी ऑस्ट्रेलिया में, मे बी न्यूजीलैंड में, मे बी जापान में, मे बी सिंगापुर में, कैसे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस आपको बता दूं, मैंने अपना एक मिनी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम क्या है, इंटरनेट बिजनेस ब्लूप्रिंट है। इसमें अगर आपको इंटरनेट बिजनेस करना है, राइट, इसमें आपको पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस में लोग कितना पैसे कमा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, आपको पूरा मिनी कोर्स में वीडियो कोर्स है मिल जाएगा। इसका प्राइस कितना है, सबसे कम मैं जितना रख सकता हूँ ओनली 9 रुपीज़। लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं टॉपिक पे, हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो कैटेगरीज के आपके पास आप लोग बच्चे होंगे। कैटेगरी ए में लेता हूँ एक, और एक क्या लेता हूँ, कैटेगरी बी। दो कैटेगरी ले लिया मैंने, कैटेगरी ए और एक कैटेगरी बी। अब बोलेंगे ये क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। कैटेगरी ए में जो बच्चे हैं, मतलब क्या है, वो टॉप कॉलेज में पढ़ते हैं, टॉप कॉलेज में पढ़ते हैं, राइट। और कैटेगरी वाले भाई साहब क्या करते हैं, जो नॉर्मल कॉलेज है, एवरेज कॉलेज है, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, ABCD कॉलेज में पढ़ते हैं। जो टॉप कॉलेज में पढ़ते हैं उनको ड्रीम जॉब लगना कंपैरेटिवली जो नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते हैं उनका, इनके लिए भाई साहब क्या है, बहुत ईजियर है ना। और इनके लिए क्या है, इनके लिए थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। अब अगर मान लो टॉप कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना बेटे, टॉप कॉलेज अगर पढ़ते हैं आप, तो आपको कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपके कॉलेज में जो आपको एजुकेशन दिया जा रहा है उसको सही से लोगे और थोड़े से क्या करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो आपको नौकरी लग जाएगा, आपका ड्रीम कंपनी में जॉब लग सकता है। बिकॉज आपके पास बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बहुत सारे कंपनीज आते हैं जॉब के लिए। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, आप किस कॉलेज में पढ़ते हो मुझे नहीं पता, आप अपने कॉलेज के प्लेसमेंट स्टार्स देख लो या फिर अपने सीनियर से ही बात कर लो, वो आपको बता देंगे। अगर आप कॉलेज कैंपस में हैं, अगर अभी आप ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं तो वेट करो सीनियर से मिलने का, सीनियर सारे आपको बताए थे। और सीनियर किससे बात करने, आपको जो 4th ईयर में अभी गए हैं, बिकॉज उनको सख्त ज़रूरत होता है इस तरह के इंफॉर्मेशन का। तो जिसको पता भी नहीं होता है वो इकट्ठा करके रखा होता है। बिकॉज 4th ईयर के बाद क्या होता है, नौकरी लो, नहीं तो ताना सुनो, घर वालों का कम, पड़ोसियों का ज़्यादा, या फिर किसी और दोस्त का नौकरी लग गया तो और आपको मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे दोस्त का लग गया, मेरा क्या होगा। हालांकि ये सब टेम्पररी होता है, इससे आप टेंशन मत लेना। याद रखना, जो हमारे खराब टाइम चलता है उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, जो हमारे अच्छा टाइम चल रहा है उसका भी एक टाइम पीरियड है। तो अच्छा टाइम चल रहा है या बुरा टाइम चल रहा है, आप बेचैन मत हो, आप तो मस्त मोला कर घूमते रहो, जिंदगी को अच्छे से बढ़िया से जियो, सिंपल, राइट, मस्त होके घूमो। नाउ सो हम किसके बारे में, एजुकेशन बता दिया, मैं टॉप कॉलेज बता दिया। अब देखो मेनली कहाँ पर है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ए वाले कॉलेज के बच्चों को। बी वाले कॉलेज के बच्चों को कैसे ड्रीम जॉब मिलेगा, बिकॉज बी वाले कॉलेज के बच्चे जो हैं उनके कॉलेज में कंपनीज आते नहीं है ढंग के, आते में छोटे मोटे आते हैं, उनको कैसे मिलेगा। और इस वीडियो में मैं केस स्टडी बताऊंगा कैसे मेरे कुछ दोस्तों ने ड्रीम जॉब लिया है। अब देखो ड्रीम जॉब में क्या होता है, मैंने कुछ वीडियोस में आपको बता रखा है। ड्रीम जॉब मतलब क्या है, आपका सैलरी अच्छा, राइट, स्टेबिलिटी अच्छा हो, कंपनी अच्छी हो जिसको सब कोई जानते हैं, राइट। अगर मान लो आईटी की बात करूँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, राइट, उसका एसेंचर हो गया, राइट, इनको सब कोई जानते हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, राइट। अच्छा, कैपजेमिनी,
ऑलराइट, इंडियन का बता आपको विप्रो है, टीसीएस है, राइट, उसके बाद आपका इन्फोसिस है, ये सारे कंपनीज अच्छे से बड़े बड़े कंपनीज हैं, राइट। तो ड्रीम जॉब मतलब क्या हो गया, सैलरी हो गया, स्टेबिलिटी और कंपनी। तो आप कौन से बड़े कंपनी आपका जॉब लगेगा, प्लस पोस्ट का भी कदर होता है, कौन से पोस्ट पे मिल रहा है उस पर सैलरी डिपेंड करता है, इसलिए सैलरी बोला। ये बेसिकली ड्रीम जॉब होता है आपका। लेकिन ये जो इतने अच्छे सैलरी आपको तभी मिलता है, मतलब बढ़िया सैलरी आपको तभी मिलता है जब आप क्या करते हैं, ए कैटेगरी के कंपनी में रहते हैं। बी कैटेगरी के कंपनी में आपको अच्छा जॉब नहीं, मतलब अच्छा सैलरी नहीं मिलता है, मतलब इन जनरल स्टेबिलिटी भी इतना अच्छा नहीं मिलता है। ये कैटेगरी कंपनी मतलब क्या होगा, जिनका खुद का प्रोडक्ट है। बी कैटेगरी कंपनी क्या करती है, ए कैटेगरी कंपनी के लिए काम करती है। दे आर वर्किंग फॉर बिग कंपनीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेंडर कंपनीज बोलते हैं। जैसे मान लो गाड़ी है, गाड़ी के क्या करते हैं, जो मेन कंपनी होती है वो गाड़ी के कुछ नहीं, मतलब लगभग कुछ नहीं बनाती है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाती होगी। अब क्या करती हैं, छोटे छोटे कंपनी से पार्ट्स बनवाती है, सीट कवर किसी और से बनवा रही है, नट किसी से बनवा रही है, बोल्ट किसी से बनवा रही है, चेसिस किसी से बना रही है, इंजन किसी से ले रही है, अपने कंपनी में लाया, सब सामान आया, चलो असेंबल करो भाई। असेंबली लाइन लगा हुआ है, कभी गए होंगे आप, ऐसे कहीं झूला हुआ है, कहीं मान लो बेल्ट से जा रही है, फटाफट लगे पड़े हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, कोई मशीन से घुमा रहा है, मतलब सबका अलग अलग काम रहता है, एक काम ही करते हैं छोटा सा। किसी को नट बना, नट घुमा रहा है कोई, ठीक है, किसी को मान लो वो बल्ब लगना है तो बल्ब लगा दिया, चल भाई आगे बढ़। ऐसे होता है असेंबली लाइन में जो ये होता है आपका गाड़ियों का। अगर गए होंगे आपको पता लग गया होगा, नहीं गए हो नेट पर एक बार सर्च करना, यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगा, आई होप सो। मैं तो गया हूँ, 2-4 कंपनियां मुझे पता है, इसलिए तो ये हो गया। अब देखो क्या होता है, बी कॉलेज के बच्चों को क्या होता है, इस बी कैटेगरी कंपनी में जॉब मिलता है 2 तरीके से। या तो हो गया भाई ऑन कैंपस, मतलब कंपनी बुला ली तो खुशकिस्मत वाले हो, बिकॉज बिना अगर कंपनी कैंपस में नहीं आ रही है, बाहर जॉब लेने जा रहे हो, इसके 2 बड़ा डिसएडवांटेज। एक क्या, जॉब बड़े मुश्किल से मिलता है, मिल जाता है, थोड़ा पापड़ बेलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, अच्छा सैलरी मिलता नहीं है। और तीसरा भी है, वो क्या है, पोस्ट मतलब डिपार्टमेंट भी गड़बड़ी होता है, अच्छे डिपार्टमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो लक्कर पर थोड़ा डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, जो भी जैसे ही बोलो आप, राइट। तो डिपार्टमेंट भी मैटर करता है, कौन सा डिपार्टमेंट आप जॉब कर रहे हैं, जिसमें घुसोगे लगभग उसी में रह जाओगे। तो डिपार्टमेंट चूज करना अच्छे से, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं तो अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में है तो डेवलपमेंट सबसे बढ़िया फील्ड है, मतलब डिपार्टमेंट है, राइट। अगर आप मैकेनिकल में हैं तो अगर मैकेनिकल बहुत सारे हैं, R&D है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, परचेजिंग है। लेकिन अगर मेरे को कोई पूछेगा अच्छा डिपार्टमेंट बताओ, मैं बोलता हूँ अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो R&D में जाओ। अगर आपको एवरेज बंदे आप हो तो क्वालिटी अच्छा डिपार्टमेंट मानता हूँ मैं, बिकॉज और मेंटेनेंस अच्छा डिपार्टमेंट मानता हूँ, लेकिन कुछ को पसंद नहीं आएगा बिकॉज कपड़े गंदे हो जाएंगे, राइट। आप कभी भी कंपनी में इन जनरल व्हाइट क्लॉथ्स पहन के जा नहीं सकते हो, गंदा कपड़ा पहन के ही जाओ, बढ़िया रहेगा। बिकॉज हाथ तो गंदे होने हैं दोस्त, कंपनी से आके नहाना तो पड़ेगा, नहीं तो घर वाले पता है क्या बोलेंगे, राइट। बच्चे ही बोलेंगे पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी, आप नहा के आया करो। ऐसे होगा जब बड़े हो जाओगे आप, ऐसे होगा ना। चलो हाँ, आप सोच रहे होंगे मम्मी मम्मी क्यों बोला, भाई लड़कियां ही मैकेनिकल में काम करती हैं, राइट। मेरे फेसबुक लिस्ट में है 1-2, राइट। चलो आपको नहीं मिलेगा चलो वर्किंग वेंडर, मेरे स्टूडेंट भी कुछ रहे हैं पहले से, तो वर्किंग वेंडर अच्छा हो गया। अब गैस यहाँ पर मान लो आपको जॉब मिल गया, आपने थोड़ा सा एफर्ट डाला और यू गॉट इन जॉब इन वेंडर कंपनी। अब आपको ये प्रोडक्ट वाले कंपनी में जॉब कैसे मिलेगा, जो आपका मोस्ट प्रोबेबली ड्रीम जॉब होगा। आपको क्या करना होगा, आप इस कंपनी में काम करो, कीप वर्किंग इन दिस कंपनी, राइट। और जितना स्किल आप ले सकते हो सारा स्किल को डेवलप करो। आपको जितना भी सैलरी मिलता है आप सैलरी मत देखो, आप सोचो कि मेरे को सीखने को मिल रहा है, मैं दबादब सीखूंगा। जितना आप दबादब सीखोगे उतने जल्दी आपको एक ड्रीम जॉब मिल सकता है। याद रखना, लाइफ में एक चीज कभी बंद नहीं करना है अगर आपको ग्रो करना है, वो क्या, सीखना। नेवर स्टॉप लर्निंग। मैं आपको एक शानदार सा वर्ड दिखाता हूं, वो क्या है, लर्निंग। लर्निंग, अगर इस वर्ड को देखोगे, इस वर्ड के अंदर ही क्या है, मैं बहुतों को बताया, इस अंदर में क्या है, अर्निंग है। मतलब अगर आप लर्निंग नहीं करते हो, इफ यू आर नॉट डूइंग लर्निंग, तो आपका अर्निंग भी क्या होता है,
नहीं होता है। तो लर्निंग और अर्निंग क्या है, दोनों का क्या है भाई साहब, रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लर्निंग करोगे अर्निंग भी बढ़ेगा, लर्निंग कम कर दिया अर्निंग भी घट गया। आज नहीं घट रहा, बाद में घट ही जाएगा, बिकॉज आपका डिमांड नहीं रहेगा, बिकॉज आपके अंदर कुछ नहीं होगा, राइट। एग्जाम्पल दूं बढ़िया से, फोन सारे सेम होते हैं ना, वही सेम साइज से अलग तरह का डब्बा जैसा दिखता है, लेकिन डब्बे के अंदर क्या है उस पर हम पैसे देते हैं। सिमिलर बात हमारे इंसान में भी है, वही सेम डब्बा है लगभग, राइट, लेकिन डब्बा के अंदर क्या है उसके हिसाब से कंपनीज क्या करती है, पैसे देती है, या आप पैसे खुद ही कमाते हो। कहानी समझ में आया? अच्छा, अब देखो क्या करना है आपको, कीप वर्किंग। अब यहाँ पर कुछ स्मार्ट गेम खेलना है जो अक्सर लोग बोलते नहीं है। आजकल क्या हो गया, थोड़ा मल्टी डायमेंशनल हो गया, डजंट मैटर विच ब्रांच यू बिलोंग टू, राइट। आप कम से कम एक यूट्यूब चैनल खोल लो, जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड का जो अभी ये नॉलेज आपका है आप शेयर करो। वट एवर फील्ड यूर वर्किंग, कंप्यूटर साइंस फील्ड में काम करते तो पक्का खोलो भाई, मजा आ जाएगा लाइफ में आपको आके। तो आप स्केड्यूल बना कि हर 3 दिन में मुझे एक वीडियो अपलोड करना है, हर 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करना है। इससे क्या होगा, लोग आपको जानेंगे कि आप इस फील्ड के आपके पास नॉलेज है। हो सकता है शुरुआती में लोग हंसेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप रिसर्च करोगे, नया चीज सीखोगे, बताओगे, फिर लोग हंसना बंद करेंगे, तारीफ करना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करो, राइट। अच्छा, तो यूट्यूब चैनल शुरू करना है, कुछ टाइम बाद आपको कुछ पैसे न लगा तो पैसे क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर दीजिए एक ब्लॉग बनाने के लिए, राइट। आपके पास कोई फील्ड का अच्छा नॉलेज भी आ गया, आप अपना कोर्स भी सेल कर सकते हो, लाइव क्लासेस भी चला सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं, फेसबुक पे चला सकते हो, गूगल पे चला सकते हो, राइट, वो फ्री फिलहाल है तो चला सकते हैं। तो आप अपना ब्लॉग बना के इससे एक इनकम सोर्स तो आएगा, पहला। दूसरा क्या है, लोग आपको जानेंगे, कंपनीज के लोग भी आपको जानेंगे जो हायरिंग करते हैं। तो स्पेशली मैंने देखा है जो डायनामिक फील्ड है, लाइक कंप्यूटर साइंस फील्ड में, जिनके यूट्यूब चैनल है और जो इस तरह का बातें करते हैं, उनको जॉब मिलने का उस फील्ड में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज लोग ऑलरेडी जानते हैं यार इतना ऑलरेडी पॉपुलर है। लाइक टीचर्स का होता है, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उनको मेरे को बहुत अप्रोच करते हैं, बहुत सारे कंपनी वाले अप्रोच करते हैं, ऑनलाइन जो पढ़वाते हैं कि हमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरा खुद का है इसलिए हम ज्वाइन नहीं करता हूँ मैं, राइट। हाँ, पढ़ाया हुआ है 2-4 जगह पर, लेकिन आप ज्वाइन नहीं करता बिकॉज मेरा खुद का यार, राइट। आई हैव स्टार्टेड माय ओन, हमारे साथ इतने सारे बंदे काम करते हैं, राइट, इसलिए। नहीं तो काफ़ी अच्छा मेरे पास पैकेज का ऑफर भी आया था, लास्ट टाइम मेरे पास ऑफर था 500 करोड़ का 1 साल पढ़ाने का, बट अगर मैं वो लेता तो इतने सारे बंदे को जो मैं रोजगार दे पा रहा हूँ दे नहीं पाता, जो हमारे साथ काम करते हैं, राइट। सो आई लव दैट कि मैं लोगों को डायरेक्टली रोजगार दे पाऊँ, सो आई एम इनटू दैट नाउ, राइट। तो आपका क्या मोटो है मुझे नहीं पता, मेरा तो मोटो वही शुरुआत में ही था, अब भी वही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना डायरेक्टली हेल्प कर सकता हूँ, राइट। चलो अब क्या देखो क्या हो गया, एक कहानी आपको समझ में आ गया। अब तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ तक पहुँचोगे कैसे आप, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पहुँचेंगे कैसे? तो यहाँ पर एक वेबसाइट बता दूँ क्या होता है, लिंक्डइन एक वेबसाइट है, linkedin.com, राइट, एक वेबसाइट है। इसमें ये प्रोफेशनल नेटवर्क है बाय माइक्रोसॉफ्ट, राइट, और उसमें जाके अपना प्रोफाइल जरूर बनाओ। मैंने अपना प्रोफाइल बना रखा है इस वेबसाइट पर, राइट। और उससे क्या होगा, उसमें क्या फायदा होता है बता देता हूँ। मान लो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये क्या करती हैं, कंसल्टेंट को हायर करते हैं, उनके लिए बंदों को या टैलेंट को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ताकि उस ए लेवल कंपनी में वो काम करें और उनको और आगे बढ़ाएं। हर कंपनी चाहती है कि मेरे साथ जो काम कर रहा है वो A1 हो, और A1 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीप लर्निंग करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं ये प्रोडक्ट, ये के जो कंसल्टेंट हायर करते हैं वो क्या करती है, लिंक्डइन जैसे एक वेबसाइट है, इस पे क्या करती है, सर्च करती है, और उसमें क्या करना है आपको, आपके जो प्रोफाइल होगा उसमें साफ साफ लिखना जो काम करते हो, और साथ में गेम खेलना है, स्मार्ट गेम जिसको बोलता हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल जो बनाया है उसका URL डाल दो, तो क्या होगा, वो कंसल्टेंट आपके यूट्यूब वीडियोस देखेगा और उसको समझ में आ जाएगा भाई ये बंदा काफ़ी टाइम से लगातार इस पे काम कर रहा है, इसका नॉलेज होगा, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। पैसे आपसे 1 रुपये नहीं लेंगे, पहले बता रहा हूँ मैं। जो रियल कंसल्टेंट होंगे वो पैसे नहीं लेंगे, बिकॉज हमारे साथ मेरे खुद के कज़न है, काम करते हैं वो काफ़ी साल से। फिर उस हिसाब से क्या होगा, आपको प्रोडक्ट जो ये टाइप ऑफ कंपनी है उसमें आपको जॉब लगेगा, ड्रीम जॉब मिल सकता है। एक आपका इनकम सोर्स तो है जो बता दिया मैंने,
राइट, प्लस आपका ड्रीम जॉब भी यही हेल्प करेगा। कहानी समझ में आया कैसे ड्रीम जॉब मिलेगा। और सेम टू सेम प्रोसेस का यूज करके एक केस स्टडी बता रहा हूं, मैंने किसी और वीडियो बताया था कुछ महीने पहले में भी, बिकॉज एक काफ़ी अमेजिंग केस स्टडी है। मेरा फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, राइट, वो गुजरात में एक कंपनी में क्वालिटी डिपार्टमेंट में था। उसने क्या पढ़ाई करी थी? सिर्फ डिप्लोमा। उस कंपनी में उसने क्या करा, 2 साल काम करा, छोटा सा कंपनी में था, राइट, वेंडर कंपनी होते हैं, बहुत छोटे कंपनी में था। बिकॉज डिप्लोमा उसने लोकल कॉलेज से करा था, तो उसको अच्छे कंपनी कैसे मिलेंगे, छोटे कंपनी में काम करना शुरू करा। रोया नहीं, उसने अपने कमी को देखा कि मेरे अंदर कमियां हैं, मुझे दूर करना पड़ेगा और मुझे पैसे कमाने। तो अगर मैं कमियां दूर नहीं करूंगा तो पैसे कमा नहीं पाऊंगा, सिंपल। कमियां, खुद का कमी को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो छोटे कंपनी में उसने 2 साल बिताया, वेंडर कंपनी, मतलब बिल्कुल छोटे कंपनी। सैलरी कितना था? 8,000 पर मंथ। 2 साल में कितना हो गया? 11,000 कुछ था, 11,000 पर मंथ लगा लो। फिर क्या हुआ, उसको पता लगा आंख कान खोलना रखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट्स बनाना पड़ेगा पता करने के लिए कहाँ वैकेंसी निकलता है। फिर देखा जिस कंपनी के लिए वेंडर के लिए काम करता था, वो जो मेन वेंडर कंपनी थी, राइट, तो मतलब वेंडर का वेंडर कंपनी था, मतलब V1 करता है, V2 कंपनी, इसमें वैकेंसी निकला हुआ था। उसने कॉन्टैक्ट बनाया, भाई कॉन्टैक्ट बनाया कि कहाँ पर वैकेंसी है मुझे बताना। तो उसने क्या करा, यहाँ पर इंटरव्यू देने आ गया। बिकॉज ऑलरेडी काम कर रहा था उस कंपनी के लिए इनडायरेक्टली, तो इसने बता दिया मैं उसके लिए काम करता हूँ, 2 साल से काम कर रहा हूँ। इसका सैलरी कितना हो गया? 18,000 पर मंथ हो गया। अब इसने कड़ी मेहनत करा, 3-4 साल और काम करा, तो इसका सैलरी कितना हो गया था? 30,000 पर मंथ हो गया था। सबके नहीं होते हैं, पहले बता रहा हूँ मैं, राइट, ये सबके नहीं होते हैं। ये केस स्टडी है, कैसे उसने करा मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग लाइफ टाइम काम करते हैं, डिप्लोमा के बाद 40,000 सैलरी भी नहीं होता है, बहुत सारे का ऐसे भी होता है, लेकिन बहुत सारे 70, 80, 90 तक पहुंच जाते हैं, 1 लाख तक ही पहुंचते हैं, उससे ज़्यादा होता है। एक मेरे को केस स्टडी बता रहा हूँ आपको, केस स्टडी बता रहा हूँ। गुड़गांव में एक IT होल्डर, बहुत बड़े कंपनी के, आई थिंक किसी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, कोई चेयरपर्सन बन गए थे। वो ITI करे हुए थे, वो सिर्फ ITI किया हुआ था गुड़गांव में, गुरुग्राम जो अभी है, इतना बड़ा आपका इंडस्ट्री हब है गुरुग्राम, राइट, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री हब इन इंडिया, राइट। चलो, अब क्या हुआ, उन्होंने, अभी बंदा थोड़ा सा स्मार्ट हो गया ऑलरेडी कि मेरे को अब क्या करना है, इस वेंडर के जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को दे रही है उस पे जाना है, मतलब उस तरह कंपनी में जाना है। उसने क्या करा, अपने सारे जो प्रोफाइल था सारे जॉब्स पोर्टल में अपलोड कर दिया, इंक्लूडिंग linkedin.com। फिर क्या हुआ, इंडिया के टॉप 4 ऑटोमोबाइल कंपनी, नाम नहीं बताऊंगा, उनमें से एक जगह से कंसल्टेंट से कॉल आया कि आप ये बोल रहे हैं, हाँ मैं बोल रहा हूँ, कि आपका इंटरव्यू है, आ जाओ। फिर क्या हुआ, उसको उस कंपनी में बुलाया गया, इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू में क्या पूछते हैं जी, सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने बोला जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन हमारे साथ ही बंदा था, इंटरव्यू दे के आया, कुछ टाइम बाद 2-3 दिन हमारे साथ रुका। मैंने पूछा फिर क्या स्टोरी हो रहा है, बिकॉज मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ सक्सेस स्टोरीज या फिर नया चीज़ जानने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ प्लस मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। दिस इज माई मेन, ऑलवेज मेरा छोटे से ही मेरा ये था, मतलब बाय बोल सकते हो बर्थ मेरे पास क्वालिटी है, राइट, चाहे कुछ भी कोई बोले। तो क्या हो गया, उसमें उनका हो गया। अब सैलरी कितना हो गया, अराउंड 50 से 60 हज़ार, एग्जैक्टली 50 से 60 हज़ार सैलरी पर मंथ उनका लगा। 30 से 50-60 हज़ार बहुत अच्छे कंडीशन में मिलता है, 100% ग्रोथ इसलिए मिला बिकॉज उस टाइम उस कंपनी को रिक्वायर्ड था एक अच्छे बंदे का जिसको नॉलेज सही में था। तो उन्होंने बोला कि 5-6 बंदे को उन्होंने बुलाया था और मेरे को रख लिया। 2 रीज़न था इसको इतना अच्छा सैलरी मिलने का, बिकॉज ये कंपनी वाले क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट वाले कंपनी वाले ये अच्छे पेमेंट देते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं ये 1 बंदे हमारे साथ काम करें। याद रखना, अगर पैसा कंपनी किसी को ज़्यादा दे रही है मतलब क्या उसके पास क्वालिटीज़ डेफिनेटली है। कंपनी कभी लॉस में नहीं रहती, कंपनी हमेशा सोचती है अपने प्रॉफिट, हर कंपनी सोचती है, याद रखना इस बात को, राइट। तो हमेशा वो डायनामिक बंदे को रेफर करते हैं काम करवाने के लिए अपने कंपनी के लिए, सुपर डायनामिक को। अगर आप देखेंगे कभी मार्केटिंग वाले कितना डायनामिक रहते हैं, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसका मैंने बात नहीं किया था। बहुत सारे बच्चे को पूछते हैं कि हाउ टू गेट जॉब आउटसाइड इंडिया, बाहर कैसे मुझे जॉब मिलेगा। तो इसका एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, समझ में आ जाएगा। 2 तरीका है बाहर जॉब लेने का।
सो जो दो तरीका है मैं उसको बताऊंगा। बेसिकली दो वेज है जॉब लेने का बाहर। तो अगेन गाइस यहाँ पर कॉलेज की बात करूंगा, ये कॉलेज और बी कॉलेज की मैं बात करता हूँ। देखिए जो ए कॉलेज है उनके लिए हमेशा एडवांटेज रहता है। ए कॉलेज मतलब क्या है, टॉप कॉलेजेस। बी कॉलेज मतलब क्या है, टॉप नहीं है, एवरेज कॉलेज है, सिंपल कॉलेज है, राइट। अच्छा अब देखो ए कॉलेजेस में क्या होता है, जो सबसे आसान है बोल सकता हूँ, यहाँ पर आसान बोलूँगा बिकॉज सही में आसान है। इनमें क्या होता है, कैंपस के लिए कंपनीज आते हैं, बाहर के कंपनीज आती हैं, इंडिया से बाहर से कंपनीज आती हैं इंडिया में, कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस में बैठते हैं, वो बच्चों को हायर करते हैं, राइट। और उनका अपॉइंटमेंट क्या, तो उनका जॉब डायरेक्टली कहाँ लगता है, उनके कंट्री में लगता है। यूएस से कंपनी आई, यहाँ पर हायर करी, यूएस में जॉब लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो आईआईटीज के प्लेसमेंट का डेटा रहता है उसमें दो तरह का डेटा दिखाते हैं, वो नेशनल प्लेसमेंट और एक इंटरनेशनल प्लेसमेंट। जो आप 1 करोड़ का पैकेज देखते हो वो नेशनल नहीं होता, वो इंटरनेशनल होता है। इस साल जो मैक्सिमम पैकेज एज पर माई नॉलेज गया है 60 लाख गया था नेशनल डोमेस्टिक पैकेज। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं अंदर, चीज़ें जो अक्सर हम जानते नहीं हैं। मतलब मुझे तो पता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अक्सर बताया नहीं आता है। आप लोग बोलेंगे मैं उस पर कहानी एक वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, राइट। अच्छा तो ये हो गया बेस्ट तरीका। तो इनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इनके लिए तो है ऑटोमेटिक आए कंपनी, इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर एक कहानी है, वो क्या होता है, वीज़ा। वीज़ा बहुत तरीके होते हैं, लाइक वर्किंग वीज़ा होता है, उसके बाद आपका मेडिकल वीज़ा होता है, एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, राइट। तो वैसे वर्किंग वीज़ा मिलना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, बट वो कंपनीज आती हैं, हायर करी जाती हैं, तो इसलिए आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, कंपनी वो करेगी जो करना है, आपके लिए इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब बी तरह के बच्चे जो बी कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है वो आपको बता देता हूँ। उनके लिए 2 ऑप्शन बचता है, 2 ऑप्शन है, राइट। देयर हैविंग ओनली 2 ऑप्शंस माय डियर। क्या बैटरी सही है, हाँ ठीक है। सो देयर 2 ऑप्शंस इनके पास है। वो क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ये प्रूवन है, मेरे सिस्टर इन लॉ भी यूएस में है बिकॉज ऑफ दिस। तो एमएनसी कंपनी में काम करो, राइट। काम करो मतलब क्या, जॉब तो लेना पड़ेगा, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, कुछ साल यहां पर काम करने के बाद दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं आपको। जैसे आपको बता दूं, इंडियन कंपनी बहुत सारे हैं जिनके ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है, राइट। वैसे यूएस के बहुत सारे कंपनी इनके ब्रांचेस इंडिया में है, बाकी भी यूरोप के भी बहुत सारे कंपनीज का ऑफिस इंडिया में है, जापान के भी हैं। तो क्या करते हैं, वो दूसरे कंट्री में भेजते हैं। आप अगर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो चूज करते हैं, फिर भेजते हैं, राइट। अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेंशन नहीं होता है अगेन वर्किंग वीजा का, राइट। लेकिन कौन से फील्ड में सबसे ज्यादा भेजा जाता है वो आपको बता देता हूं मैं। आईटी फील्ड में सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं, आईटी फील्ड वाले बंदे, राइट। अच्छा कहानी समझ में आया आपको क्या बोला मैंने। अब गैस बात करते हैं नेक्स्ट। मान लो मैकेनिकल वाले क्या करेंगे भाई, उनके लिए दिक्कत है, देयर हैविंग प्रॉब्लम, राइट। उनको थोड़ा सा इतना इजी नहीं होता है एज कंपेयर टू आईटी वाला बाकी ब्रांच के लिए। सिविल वाले का मिल सकता है, लाइक बहुत सारे इंडियन कंपनीज बाहर जगह काम अपना प्रोजेक्ट चल रहा है उनके थ्रू से जा सकते हैं, वो अलग ऑप्शन है। बहुत सारे साउथ अफ्रीका आते हैं, बहुत सारे आपका अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं, राइट। अच्छा इवन मतलब आपका आसियन कंट्रीज में भी आजकल कुछ प्रोजेक्ट चलता है इंडियंस का, इंडिया के, तो वहाँ पर भी काम करते हैं। श्रीलंका भी जाते हैं, तो डिपेंड करता है, राइट। अच्छा अब गाइस बात करते हैं क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मान लो आप एमएनसी में काम नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा। तो देखो भाई थोड़ा प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, राइट। मतलब इसमें चांस सबसे कम होता है, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंपनी से आप अप्लाई कर सकते हो इंडिया से कि मैं इंडिया से हूँ, मेरे पास इस चीज़ का स्किल है, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो मिल सकता है, बट ये थोड़ा चांस बहुत कम है। सिंपल सबसे आसान क्या बता दिया आपको मैंने, उससे भाई ये है, और ये सबसे डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। और एक तरीका क्या होता है जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अपनाया था, राइट। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं इंडिया से बाहर,
छोटे मोटे कोर्स, मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करते हैं। मेरा दोस्त भी कनाडा में भी है, बिकॉज ऑफ दिस कोर्स ज्वाइन करते हैं, 1-2 साल का पढ़ाई करते हैं, फिर उनको वहाँ पर जॉब लगता है, फिर वर्किंग वीज़ा मिलता है, फिर उसमें काम करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू से आप जा सकते हैं बाहर, आउटसाइड इंडिया। तो गाइज, इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू शेयर विथ यू ऑल द थिंग्स, ऑल द फैक्ट्स रिगार्डिंग गेटिंग ड्रीम जॉब, इवन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर डूइंग जॉब। जो वेज मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, आप जो मेरा इंटरनेट बिजनेस ब्लूप्रिंट है उसको आप बाय कर सकते हो, उसका लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है। मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कन में। क्यों? लाइव में वहां पर आता हूँ, क्वेश्चन कुछ भी होगा मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। कोई आपका डाउट है, आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं ऐसे ही एक सिंपल तरीके से, अच्छी तरीके से डिस्कस करके, तो नीचे आप कमेंट में जरूर बताइए। और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, Which is your dream company? Write down in the chat box. लास्ट में क्यों पूछ रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हैं। I want to see that. And next भाई साहब क्या होता है, बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? वो है आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो क्या है? आपके अंदर एक क्वालिटी है, वो क्या है? धैर्य, क्षमता, पैसेंस है। तो इसका आप सही से यूज़ करिए, पॉजिटिव तरीके से यूज़ करिए, डेफिनेटली कुछ बड़ा करेंगे आप। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें। एंड थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।